दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया था? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, जिसमें हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो यकीनन ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस साबित होगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फ़िरके हैं, जिनमें से यहूदी की एक नस्ल ऐसी भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से हर वक्त गली सड़ी लाश के जैसी बदबू खारिज होती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे बाद मुर्दे की कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमज़ोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले ही कितने ही परफ्यूम और ख़ूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर लें, इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस खामी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हज़ारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदअमाली, पैगंबर की नाफरमानी और अल्लाह के अहकामात पर अमल ना करने की वजह से ये एक अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हो गए। दोस्तों, ये वाक़या कुछ यूँ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर यहूदी कौम के बड़े शहर की जानिब भेजे गए। जैसा कि तारीख़ में यहूदियों का शुरू से ही यही वतीरा रहा है कि ये लोग अल्लाह के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक इस कौम के मुख्तलिफ शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में नबी और पैगंबर भेजे जाते रहे। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज़ायद सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इस तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में पैगंबर भेजा गया था वो एक बड़ा शहर था जहाँ लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जहाद करने की तैयारी का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी रवैये से लालची, दुनियादार और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा उन्होंने पैगंबर को वाज़ेह तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन ये बहानेबाजियों से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर इनके घरों में जा जाकर जहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी ज़िंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से ही घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता रहा और ये लोग अल्लाह की तरफ से आने वाले हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए। लिहाजा इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया। इन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन इनकी नाफरमानियां जारी रहीं और फिर एक रोज़ इनमें ताउन की वबा फूट पड़ी और रोज़ाना दर्जनों अफराद की मौत होने लगी। इस कौम के चलाक और होशियार लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि इनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चुनांचे वो लोग उस शहर से निकले और दूर दराज किसी जंगल में रहने के लिए चल पड़े। वक्ती तौर पर जगह तब्दील करने की वजह से वो ताउन की मर्ज से बच गए, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो इसी जंगल में अपने बच्चों, रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों के साथ उस वक्त तक रहेंगे जब तक उस शहर में ताउन का अजाब ना टल जाए। अभी इनको वहाँ रहते चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं इनकी चालाकी और अकल इनके काम ना आई और उन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक चिंगाड़ की आवाज़ निकाली कि जिसने भी वो आवाज़ सुनी वो दहशत और खौफ से अपने होशो हवास खो बैठा। उसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज़ में पुकारा, मोतो यानी मर जाओ। फरिश्ते के ये अल्फाज अदा होते ही जहाँ जहाँ पर यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और उसी वक्त उनकी रूहें उनके जिस्मों से परवास कर गईं। याद रहे कि इनमें से कोई भी बीमार नहीं था। ये लोग सब के सब ही नॉर्मल और सेहतमंद थे, जबकि इनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग थी। जंगल के अंदर जहाँ ये लोग रिहाइश पजीर थे वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी थीं।
जिन में बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी शामिल थे, जो बेजान होकर कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर पड़े थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में कोई भी एक इंसान ना बचा था। हैरत की बात ये थी कि इनके पीछे कोई दरिंदा और जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से चंद रोज बाद ही इनकी लाशें गलने सड़ने लगी और इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल और जंगल के इर्द गिर्द आबादियों में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैल गई, जिस पर इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह इकट्ठा करके इनके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी जाए। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजर गया और एक दिन उस कौम के पैगंबर उसी जंगल में से गुजरे तो उन्होंने अपनी कौम के हजारों अफराद का ये इबरतनाक अंजाम देखा तो उनका दिल भर आया। तब वो सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, ये नादान थे, ना समझ थे, लेकिन ये मेरी कौम के लोग थे, इनसे मुझे बहुत प्यार था, जिनके बगैर मैं अब बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको तबलीग करके नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ऐ अल्लाह, मेरी फरियाद कबूल कर और इनको दोबारा जिंदा कर दे। उनकी दुआ ख़त्म होते ही आपके पास फरिश्ता वही लेकर आया और फरिश्ते ने कहा कि ऐ पैगंबर, अल्लाह फरमाता है, आप इनकी लाशों को, जिनकी अब हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं, इनको कहें कि ऐ हड्डियों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। लिहाजा जब आपने ये अल्फाज हड्डियों को मुखातिब करके अदा किए तो तिनकों की तरह बिखरी हुई हड्डियां एक जगह पर मुकम्मल ढांचे की शक्ल में इकट्ठी होने लग गईं और देखते ही देखते एक एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। इसके बाद फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह का पैगाम दिया कि आप एक बार फिर इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचों पर गोश्त पहन लो। लिहाजा अल्लाह का ये हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा होना शुरू हो गया और जब 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फरिश्ते ने कहा कि एक बार फिर इनसे कहें कि अल्लाह हुक्म देता है कि तुम सब जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही पैगंबर ने हुक्म दिया तो ये सब लाशें जिंदा होने लगीं। दोस्तों, बेशक ये तारीख का अनोखा और हैरत अंगेज वाक़या था जब एक या दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान मर चुके थे और एक बार फिर जिंदा किए गए, लेकिन इनके अजाब की निशानी के तौर पर इनमें एक तब्दीली आ चुकी थी जिसके आसार आज भी इनमें मौजूद हैं। और वो तब्दीली ये थी कि इनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला पड़ चुका था। जिस तरह मरने के कुछ अरसे के बाद मुर्दे का सारा खून खुश्क हो जाता है और खून के बगैर जिल्द पीली पड़ जाती है, लिहाजा इन इंसानों की जिल्द का रंग ऐसा ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। इनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों से वैसी ही बदबू आ रही थी जैसे कि कुछ अरसा पुराने मुर्दे से आती है। जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि जो वो लिबास पहनते थे तो कुछ दिन बाद ही उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती, जैसे कब्र में पड़े मुर्दे का कफन गलने और मैला होने लगता है। ये तीनों निशानियां इनकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थीं, हत्ता कि ये निशानियां इनकी आने वाली नस्लों में भी पाई जाती हैं। और आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया और जहां में मौजूद हैं और इनमें ये तीनों निशानियां मौजूद होती हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाक़ये की सबसे बड़ी दलील है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि ए हबीब, क्या तुमने उन लोगों को ना देखा था जो मौत के डर से हज़ारों की तादाद में अपने घरों से निकले तो अल्लाह ने फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।